दिल्ली की हवा इस मौसम में अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लोग सबसे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया है और द्वारका की बात करें तो 500 AQI दर्ज किया गया है। वहीं नजफगढ़ में AQI 493, IGI एयरपोर्ट पर AQI 494 पर पहुंच गया। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 487 दर्ज किया गया है। तो ये दिल्ली के मेन इलाके माने जाते हैं जहां पर AQI का स्तर आप देख सकते हैं 400 साढ़े 400 को पार करता हुआ नजर आ रहा है। जो फिगर्स हैं वो 500 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी द्वारका में तो 500 AQI दर्ज ही हुआ है। इसके बाद से आपको बता दें कल देर रात से ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। ट्रक की नो एंट्री हो चुकी है और सबकी नजरें इसी पे बनी हुई हैं। क्या अब दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है, ये भी मसलन किया जाएगा। और इस क्रम में आप बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई होनी है और इस बीच में सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। सिर्फ 10th और 12th के बच्चों को ऑफलाइन क्लास करनी होगी, स्कूल जाना होगा। दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्राफ 4 लागू हो गया है, इसी का हम जिक्र कर रहे थे। और ग्राफ 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कर दी गई हैं। 10th और 12th जो कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल होते हैं जिनमें बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं क्लास के बच्चों को स्कूल जाना है, बाकियों के लिए क्लास ऑनलाइन होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग करेंगे। अभी से आधे घंटे की बात की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ग्राफ 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा की जाएगी। ग्राफ 4 की पाबंदियों के तहत क्या क्या हो सकेगा वो आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज से जैसे ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है, सिर्फ ज़रूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री होगी। ये भी आपको बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस किए गए हैं। जो काम है, अगर हम सरकारी कामों की बात करें तो वहाँ पर 50% एम्प्लॉयज़ केवल प्रेजेंट रहेंगे, 50% की ऑफ रहेगा। वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे आएगा। दूसरी बात यह कि ऑड इवेंट पर क्या आज ब्रीफिंग दी जाएगी ग्राफ 4 में, क्या इस पर भी पाबंद लगेगा? तो क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ये टफ डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जब ठंड दस्तक देती है तो दिल्ली वासियों की धड़कनें अपने आप बढ़ने लगती हैं। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा AQI स्तर कितना ज़्यादा गिर गया था और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीनों ही जगहों पर एक चीज कॉमन है और वो है धुआं यानी स्मोक। हवा में घुला स्मॉग हर जगह नजर आ रहा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और एम्स की हम बात कर रहे हैं, हर जगह पर सिर्फ एक जैसा नजारा है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की एक मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, यही वजह है कि ग्राफ 4 आज से लागू कर दिया गया है। विजिबिलिटी ना के बराबर है, पूरा शहर सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। दिल्ली की आज की स्थिति यह है कि आज का AQI 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में सुबह AQI 499 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ग्राफ 4 सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर जहां पाबंदी लगा दी गई है, वहीं डीजल के BS4 और BS6 वाहनों के दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली चारों तरफ से धुंध से घिरी हुई है। आप दिल्ली की विजुअलिटी देख लीजिए। हमारे 5 से 100 मीटर दूरी पर इंडिया गेट है, जो कि आपको कैमरे की तस्वीर में साफ नजर नहीं आएगा। ऐसे में दिल्ली में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। आज दिल्ली के प्रदूषण को लेकर क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली के ही प्रदूषण की बात कर रहे हैं। ग्राफ 4 लागू होने के बाद से दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ाई है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। सुनिए जरा। अगर ग्राफ 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल,
वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है, व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैब 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी, कहां है बायोडिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मोक टावर का क्या हुआ वैसे? 23 करोड़ रुपए वाला, कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है। और प्रदूषण की वजह से एनसीआर का नजारा भी दिल्ली से अलग नहीं है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी गहरा धुंध छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा की ये 3 तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली एनसीआर के ऊपर धुंध की मोटी चादर बिछा दी गई है। स्मॉग की वजह से लोगों को ड्राइविंग में भी दिक्कत आ रही है, विजिबिलिटी कम है, जिससे सड़कों पर साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लोगों को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है सो अलग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। इस दौरान योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। योगी ने कहा कि विशालगढ़ में अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है। योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या और मथुरा में अपमान झेलना पड़ा। आगे और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे की ये जो सियासी लड़ाई है वो आर पार होती हुई नजर आ रही है। जुबानी जंग शुरू हो चुके हैं और सियासी समर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे मैदान में कूद चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से लेकर क्या कुछ कहा है बटेंगे तो कटेंगे पर, वो आपको सुनाते हैं। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं, लेकिन आप बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे।